वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा। क्या आप जानते हैं वो कौन सी कब्र है? एक दफा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजे और उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उनमें से एक सवाल था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, और कब्र अपने अंदर दफन होने वाले शख्स को सैर कराती है। फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसे जिंदा रहता है और फिर वफात पा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख कर दें। उस सवाल का जवाब जानने के लिए इन्फोट्रेंड टीवी की वीडियो को एंड तक देखिए। इन्फोट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब लिखा, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, वो मुर्दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखकर जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ अरसे तक जिंदा रहे और फिर वफात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो खुद कुरान में जिक्र किया गया है और कुछ हदीस और तारीख से साबित है, वो यह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक में मौसल के मशहूर मकाम नैनवी में बसते थे। उनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई है। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। फिर अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने इसका ऐलान कर दिया। कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तेफाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए उनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर यानी कि हमारे पास अपनी जगह पर मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक काले धुएं और बादल की शक्ल में उनके सरों पर मंडलाने लगा और फिजा आसमान से नीचे उनके करीब होने लगा। तो इनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा इस्तगफार में लग गए और फौरन बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर आजिज़ी और आंसुओं के साथ उस मैदान में तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान रोने की आवाज़ों से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायत में है कि ये आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। कौम के तौबा इस्तगफार का हाल उनको मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उनको फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। दोस्तों, इस कौम में कानून ये था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने दावे पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरा कि मैंने अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया था और अब चूंकि अजाब टल चुका है तो मैं उस ऐलान की वजह से झूठा करार दे दिया जाऊंगा। अगर मैं अपनी जगह वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊंगा और कौम के कानून के मुताबिक सजा का मुस्तहिक ठहरूंगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहाँ तक कि बहरा रूम के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती दिखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब दरिया के दरमियान पहुंच गई तो एकदम रुक गई, ना आगे बढ़ती है ना पीछे चलती है। कश्ती वालों ने आवाज़ लगाई कि हमारी इस कश्ती की यही शान है कि जब इसमें कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। उस आदमी को खुद को जाहिर कर देना चाहिए ताकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत ना आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने शहर से गायब होकर कश्ती में सवार हुआ हूँ।
بغیر اجازت کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اجازت کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہوئی، پھر کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جسے گناہ کہا جائے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان بھی نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ نامناسب ہوتا ہے کہ محض خوف اور ڈر سے کسی جگہ بغیر اللہ کے حکم کے منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور تنبیہ یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا انتظام ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگا دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی جگہوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی بال باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت اور سکون کی جگہ بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اور وہ صبح و شام ان کے پاس آ جاتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ اگر آپ اس عیسائی بادشاہ کے مزید سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے تو کمنٹ سیکشن میں یس ٹائپ کر دیجئے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو وزٹ اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔